हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, ये हमें देखना है। क्लियर? तो पॉइंट चार्ज के कारण हमें पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए हमने कंसिडर अ पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है जो पॉइंट ओ पे रखा हुआ है, प्लस क्यू इज़ अ पॉइंट चार्ज। प्लस क्यू हमारा क्या है? पॉइंट चार्ज। हमें इसके कारण, प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना है। तो प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल होगा ये निकालने के लिए हमने कंसिडर किया, वी हैव टू कंसिडर दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी इज़ आर। ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी? आर। क्लियर? अब हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन देख ही ली है, उसका फॉर्मूला देख ही लिया है कि पोटेंशियल हमें निकालना है। तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा पोटेंशियल निकालने के लिए कि कोई चार्ज जो हमने इन्फिनिटी पे रखा है उसको उठाकर हम पी पे ला रहे हैं, उसमें हम जो वर्क करेंगे वो पोटेंशियल के बराबर होगा। क्लियर? तो अब ये वर्क निकालने के लिए हमने मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जिसको हमने पॉइंट ए पे रखा हुआ है। पॉइंट ए प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। तो क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज है जो पॉइंट ए पर हमने रखा हुआ है, जो प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। अब क्यू नॉट भी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। अब ए से ओ तक की डिस्टेंस हमने मान ली एक्स है। ए से ओ तक की डिस्टेंस क्या कंसिडर की? एक्स। सो एक्स इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। पॉइंट ओ से ए तक के बीच की डिस्टेंस एक्स है यहाँ पर। अब ए पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के फील्ड के अंदर ही है, तो प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। तो कितना लगाएगा वो हम निकाल सकते हैं बाय कूलम्स लॉ। सो वी कैन राइट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज चार्जेस विल बी एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? ओ से क्यू नॉट तक की या प्लस क्यू से क्यू नॉट तक के बीच की एक्स है। तो कितना फोर्स लगेगा हमें कूलम्स लॉ से? क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए हमें इस टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर ही ए से बी पर ले जाना है, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ए से बी पर ले जाने में हमने माना कि डी डब्ल्यू वर्क किया और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है। डी डब्ल्यू वर्क डन एंड डी एक्स भी द डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि ए से बी तक ले जाने में हमने चार्ज को कितना वर्क किया, कि जब चार्ज ए से बी पर पहुँचा व्हाट विल बी द वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको निकालने के लिए हमने वर्क का फॉर्मूला लगा दिया, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। अब कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना लग रहा है उसके बराबर ही फोर्स लगेगा। जो भी फोर्स यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में हो रहा है, तो जो भी वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क माना जाएगा। कौन सा वर्क माना जाएगा? नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव साइन के साथ हम इंडिकेट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारा वर्क किसके बराबर हो जाएगा? एफ इंटू डी एक्स। पर नेगेटिव वर्क हो रहा है यहाँ पर, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो ए से बी तक ले जाने में चार्ज पर कितना हमें वर्क करना पड़ा? जी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। क्लियर? पर यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगाया गया है। पर ये जो वर्क आया वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक आया कि चार्ज को हम ए से बी पर ले जाना है, उसमें कितना वर्क कर रहे हैं हम। पर हमारी पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? यदि हमें वर्क निकालना है तो वर्क में पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि यदि हम चार्ज को कहाँ रखें? इन्फिनिटी पर, फिर उसको फील्ड के अंदर लाएं, तो उसमें हम जो भी वर्क करेंगे वही पोटेंशियल के बराबर होगा। पर यहाँ पर हम कौन से चार्ज को अंदर ला रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव नहीं, क्यू नॉट चार्ज को अंदर ला रहे हैं।
तो उस केस में हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? तो यदि हमें टोटल वर्क निकालना है, तो जब भी हमें टोटल निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं? उसका इंटीग्रेशन। पर इंटीग्रेशन करेंगे अंडर दी सूटेबल लिमिट्स, तो यहाँ पर हमें लिमिट्स भी लगानी पड़ेगी। तो अभी हमने देखा कि यदि हम चार्ज को इन्फिनिटी पे रखें और फिर पॉइंट पी पर लाएं, तो प्लस क्यू चार्ज से क्यू नॉट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यदि हम इन्फिनिटी पे रख देंगे तो इन्फिनिटी, और जब पॉइंट पी पर उठा के उसको लाएंगे तो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस आर। तो हमें कहाँ से कहाँ तक का वर्क करना है? इन्फिनिटी से आर तक का वर्क डन निकालना है। तो हम लिमिट क्या लगा देंगे? आर टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हमारी इक्वेशन का, और लिमिट क्या लग जाएगी? इन्फिनिटी टू आर, सॉरी आर टू इन्फिनिटी नहीं, क्या होगी हमारी लिमिट? कि चार्ज को इन्फिनिटी पर रखा फिर आर पर लाए, तो हमारी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू आर। हियर आर इज़ अपर लिमिट, इन्फिनिटी इज़ लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेट कर दिया इक्वेशन का। अब डी डब्ल्यू मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना है? डब्ल्यू के। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, एफ की वैल्यू रख दी, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्यू नॉट अपॉन 4πε0 बाहर किसका होगा? 1/x² का। अब नीचे रख के तो इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लाएंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाएगी, पावर की साइन क्या हो जाएगी? -2। तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 लिमिट इन्फिनिटी टू आर इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 dx। अब एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर -2 + 1 अपाउन में -2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर -1 अपाउन में -1। अब इस -1 को यहाँ साइड में लिख दिया माइनस को, और एक्स की पावर -1 को नीचे ले आए, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो क्या मिलेगा हमें? वर्क इक्वल्स टू -क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू -1/x लिमिट इन्फिनिटी टू आर। अब लिमिट पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, तो पहले x की जगह आर, फिर -x की जगह इन्फिनिटी। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा? वर्क इक्वल्स टू -क्यू नॉट अपॉन 4πε0 -1/r माइनस माइनस प्लस 1/इन्फिनिटी। ये 0 हो गया, बचा क्या? -1/r, माइनस को इधर लिखा, प्लस हो जाएगा। तो वर्क इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू आर। अब ये तो वर्क आ गया, पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो कौन सा चार्ज हम अंदर ला रहे हैं? क्यू नॉट। तो इस वर्क को क्यू नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क अपॉन क्यू नॉट। अब वर्क कितना निकाला? क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू आर, पाउन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो हमारा पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा? पोटेंशियल इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर। तो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है? क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? जिस चार्ज के कारण हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो चार्ज तो आ रहा ही है, आ ही रहा है, और उस चार्ज की उस पॉइंट से डिस्टेंस भी आ रही है। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा? V इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर। क्लियर?